A very good evening to everyone. Welcome to JK Exam Cracker. So again a big update for the candidates of Ladakh UT. JK बैंक की रिक्रूटमेंट JK बैंक में कुछ पोस्ट निकली हैं फॉर द प्रोबेशनरी ऑफिसर्स एंड बैंकिंग एसोसिएट्स फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ लद्दाख यूटी ओनली। तो एक बार हम लोग नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कर लेते हैं सो दैट कोई भी पॉइंट मिसिंग ना रहे, सबको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। सो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो आज स्टार्ट हुआ है 28 ऑफ अक्टूबर से और ये रजिस्ट्रेशन रहेगा कंटिन्यूड टिल 17 ऑफ नवंबर। 17 नवंबर तक आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन है। आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं, पे कर सकते हैं और इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसके लिए आपको जेके बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट इज़ गिवन हियर इज़ द वेबसाइट। आपको इस लिंक पे जाना है और आप यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं फॉर दीज पोस्ट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स एंड बैंकिंग एसोसिएट्स। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट अगर मैं प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की बात करूं तो पीओ की टोटल पोस्ट्स हैं स्टूडेंट 20 पोस्ट्स ओनली। 20 पोस्ट्स हैं पीओ की। ठीक है, आगे हम बात करेंगे बैंकिंग एसोसिएट्स की कितनी पोस्ट्स हैं, तो डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट ऑल्सो। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है। आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं 2018 में भी जेके बैंक का एग्ज़ाम हुआ था जो बाद में कुछ इश्यूज़ की वजह से वो कैंसिल हो गया था और वापस से एग्ज़ाम हुआ है। 2018 में जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख एक ही थे, लद्दाख यूटी नहीं बना था, जेएंडके अलग यूटी नहीं बना था। तो जो कैंडिडेट्स ने 2018 में अप्लाई कर रखा है वो एलिजिबल हैं इस न्यू रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए और उनको कोई भी ज़रूरत नहीं है वापस से फॉर्म फिलिंग करने के लिए। दे आर ऑल एलिजिबल फॉर दीज एग्ज़ाम्स। जो भी स्टूडेंट्स अभी एज़ पर द क्राइटेरिया एलिजिबल हैं वो भी इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया जेके बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको विजिट करना है। एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं इन लद्दाख यूटी की पोस्ट के लिए वो होने चाहिए परमानेंट रेजिडेंट ऑफ लद्दाख यूटी। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एवरीथिंग इज़ गिवन हियर। जैसे कि मैंने बताया वैकेंसीज़ जो है वो 20 वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पर रिजर्वेशन क्राइटेरिया भी डिटेल में दिया गया है, आप लोग इसे रीड कर सकते हैं। एंड यहाँ पर एक टेंटेटिव स्केड्यूल भी दिया हुआ है। जैसे ऑनलाइन सबमिशन मैंने बताया 28 से 17 नवंबर तक होगी, फॉर्म फिलिंग भी तब तक होगी। ठीक है, उसके बाद एडिट का आपको ऑप्शन दिया जाएगा। इन केस आपसे कोई गलती हुई है तो एडिट का ऑप्शन भी आपको 17 ऑफ नवंबर तक ही है। ठीक है, आप लोगों को प्रीलिमिनरी का डाउनलोड कैसे कर सकते हो, कॉल लेटर, मेंस कब होगा, ये सारी चीज़ें, इंटरव्यू कब होगा, ये सारी चीज़ों की डेट्स आपको सेपरेटली डिफ़ाइन की जाएंगी। आप लोगों को वेबसाइट विजिट करते रहना या फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो भी नया अपडेट आएगा डेफिनेटली विल टेल यू। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं। परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ यूटी होने चाहिए लद्दाख के। उसके बाद एज इज़ गिवन मिनिमम 20 ईयर्स, मैक्सिमम 32 ईयर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2021। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रिलैक्सेशन भी दी गई है फॉर डिफरेंट कैटेगरीज, दिस यू कैन ऑल्सो रीड। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको डिग्री चाहिए इन ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, आपके पास एक वैलिड मार्कशीट होना चाहिए या फिर डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप ग्रेजुएट हैं। ये चीज़ क्लियर हो गया सबको। उसके बाद एक क्राइटेरिया देख लेते हैं कैसे एग्जामिनेशन होगा। जब मैं प्रोबेशनरी ऑफिसर एग्ज़ाम की बात करती हूँ तो आपका प्रीलिमिनरी होगा, मेंस होगा। ये आपका प्रीलिमिनरी का सिलेबस है। इंग्लिश, क्वांट्स एंड रीजनिंग टोटल 100 मार्क्स का होगा। देन ये आपका मेंस का सिलेबस है। ठीक है, टोटल 200 मार्क्स का आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा। जो लोग प्री क्वालिफाई करते हैं वो मेंस के लिए अपेयर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद होगा जो मेंस क्वालिफाई करते हैं देन उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। तो दिस इज़ द क्राइटेरिया फॉर पीओ एग्जामिनेशन। अब हम लोग बीए की बात कर लेते हैं। बैंकिंग एसोसिएट्स की इनका भी फॉर्म फिलिंग डेट बिल्कुल सेम है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बिल्कुल सेम है। राइट, वैकेंसीज़ कितनी है? 25। बैंकिंग एसोसिएट्स की 25 वैकेंसीज़ हैं और पीओ की 20 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। रिक्वायर्ड क्या है, आपके पास क्या होना चाहिए? आप परमानेंट रेजिडेंट होने चाहिए। एज लिमिट आपकी 20 to 30 ईयर्स है। रिलैक्सेशन एज रिलैक्सेशन एज पर कैटेगरी ये भी आपको यहाँ पर गिवन है, यू कैन रीड द नोटिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है? अगेन ग्रेजुएशन डिग्री आपकी रिक्वायर्ड है।
अब एक बार एग्जामिनेशन क्राइटेरिया अगर हम लोग यहाँ देखें तो यहाँ पे मेंस प्रीलिमिनरी ऐसा कुछ नहीं है, सिंगल एग्ज़ाम होगा आपका इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स। आपका आएगा 100 मार्क्स का, 20 आपको ईच सेक्शन के लिए मिलेंगे। इंग्लिश 30 मार्क्स, मैथ्स 35, रीजनिंग 35 मार्क्स, राइट। तो यहाँ से आप लोग तैयारी कर सकते हैं इस एग्ज़ाम की। जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है एवरीथिंग इज़ गिवन। अगर आपको सिलेबस पढ़ने के लिए कि आप लोग कहाँ से पढ़ें, ये भी आपको हेल्प चाहिए लद्दाख के कैंडिडेट्स को, तो ऑलरेडी जेके बैंक के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे यूट्यूब चैनल पर ही प्लेलिस्ट बन रखी है। इंग्लिश का प्लेलिस्ट है, रीजनिंग का प्लेलिस्ट है, मैथ्स का प्लेलिस्ट है। आप लोग चैनल को विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, आप लोग स्क्रॉल कीजिए, स्क्रॉल डाउन, वहाँ पर आपको सभी प्लेलिस्ट मिलेंगी स्पेशली फॉर जेके बैंक एग्ज़ाम। तो आप लोग उन प्लेलिस्ट से पढ़ाई करके अपना स्टडी जो है वो कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। कोई भी और हेल्प चाहिए हो तो आप हमारे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि फर्दर अपडेट्स आपको यही इसी से मिलेंगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।